चुका है उल्लूक जातकम, अब है नृत्य जातकम। तो इसकी कहानी देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहः। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदः सिंहः राजा नाम कुर्वन्। अतीते मतलब प्राचीन समय, प्रथम कल्पे प्रथम युग में, चतुष्पदा का अर्थ होता है चौपाइयों ने, और सिंह माने शेर, राजा नाम कुर्वन् मतलब राजा बनाए किसको, शेर को। आगे मातस्य आनंद मातस्यम शकुनाया सुवर्ण हंसम। और मछलियों, मातस्य माने होता है मछलियों ने, आनंद मातस्य मतलब मछली का नाम था आनंद मछली। शकुनाया पक्षीगणों ने, शकुनाया पक्षीगणों ने, सुवर्ण हंस मतलब हंस को राजा बनाया। तो सबने राजा बनाया, पशुओं ने भी। और देखो तस्य पुनः सुवर्ण हंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। और जो हंस था उसकी दोहिती हंसपोतिका जिसका नाम था वो अतीव रूपवती बहुत ही सुंदर थी। आगे तस्य सा तस्य वर्मायत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वाभिमानम वरुणयाति इति। और उसने, तस्य माने तब उसने, मतलब हंस ने कहा, क्या कहा, वरम अपनी पुत्री से कहा कि अपने वर को अनुरूप चुन सकती हो। वरुणयात अपने वर्ण अनुसार, स्वाभिमान स्वामी को या पति कह सकते हैं, आत्मनिश्चितम मतलब अपने अनुसार चुन सकती हो। आगे हंस राजा तस्ये वरम दत्वा हिमवती शकुनी संगे सन्निपात। तब उसने उससे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में जाकर और हिमवती मतलब हिमालय पर इकट्ठे हुए। आगे नाना प्रकार हंस मयूर आदि मतलब नाना प्रकार के हंस और मयूर मतलब मोर भी, शकुनिगणा मतलब आदि पक्षीगण भी, समगत्य एक अस्मिन महती पाषाण तले सन्निपत। सन्निपत माने इकट्ठे होकर, एक पाषाण माने चट्टान पर कह सकते हैं, एक अस्मिन मतलब सब एक विशाल चट्टान पर इकट्ठे हो गए। उसमें विविध प्रकार के हंस मोर आदि पक्षी भी थे। आगे हंस राजा, आगे हंस राजा आत्मना रुचितम आगत्य वृणयाति इति दुहिते राम दिदेश। और हंसराज मतलब हंसराज ने आत्मना अपनी पुत्री को स्वाभिमान मतलब स्वामी चुनने का आदेश दिया, का पति चुनने का आदेश दिया। किसने, कि अपने अनुसार अपने मनपसंद पति को चुन लो। आगे सा सगुनी संगे अवलोक्ययन्ती वडग्रीवं चित्र प्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामी को भवतु इति भासत। अब उसने अवलोकयन्ती किसको देखकर, कहा मयूर को देखकर, दृष्टवा माने देखकर, और वो सुंदर लग रहा था, गर्दन उसकी, उसको अयम माने मेरा, स्वामी स्वामी भवतु माने हो, ऐसा कहा। किसने, उसने ऐसा कहा कि यह मेरा स्वामी हो, किसको, मोर को। आगे
मयूरः अद्यापि तावन्मे बलम ना पश्यति। अब जो मयूर था उसको घमंड आ गया, मयूर को घमंड आ गया। वो कह रहा है यद्यपि तुमने मेरा अभी बलम मतलब बल नहीं देखा, पश्यामी माने देखती, कि तुमने मेरा बल नहीं देखा। इति अतिग्रीवण लज्जा उच्य त्यक्त्वा ताव हन्तः शकुनी संघस्य मध्ये पक्षो प्रासार्य निर्तुमार वद्धवान। और ऐसा कहकर कौन, मोर, अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर और पंखों को फैलाकर, मध्य मतलब सबकी सभा में, शकुनीगण आदि जो बैठे थे पक्षीगण उनकी सभा में, और पंखों को फैलाकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। किसने, मोर ने। आगे नृत्यन च प्रतिछन्नो अभूत। व्रत करते करते वह, यहाँ पर नृत्य, ये गलत है, नृत्य करते करते वह नग्न हो गया। कौन, मोर, मतलब जब पंखों को फैला दिया तो वह नृत्य करते करते नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जितः अस्य नेव हि अस्ति न वहरणा समुत्थाने लज्जा। अब जो हंस था वहाँ लज्जित हो गया, उसे लज्जित होकर इसे तो बिल्कुल भी संकोच ना हुआ, ना इसे बिल्कुल भी लज्जाई। किसको, मोर को। ऐसा कौन कहता है, हंस कहता है। आगे न गतियात्र पाया स्वदुहित्रम दस्यामि इत्यकथयत्। और इस निर्जल मतलब लज्जाहीन को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, ऐसा हंस ने कहा। आगे हंस राजा तदेव परिषद मध्ये आत्मना भगिनाया या भगिने या हंसपोतिकाय दुहित्रम रामदत्ता। इसी प्रकार जब मध्य में हंसराज ने अपनी पुत्री को अपने ही भांजे को दे दी, भगनेया मतलब भांजे को दे दी, हंसपोतिका को। मयूरो हंसपोतिका हंस प्राप्य लज्जितः तस्मात् स्थानात् अपालयति। अब वहाँ पर जो मोर था वो लज्जित होकर अपने स्थान पर भाग गया। और जब भाजा, मयूर ने हंसपोतिका मतलब तो हंसपोतिका को ना पाकर वह लज्जित होकर अपने स्थान पर चला गया। हंसराजो अपि हतदृष्ट मानसः स्वगृहम् आगच्छत्। और हंस भी प्रसन्न होकर अपने घर चला गया।